बोलिए 7 दिन रह जाइए। अगर आपको अनुभव नहीं होगा तो आपका जूता रहेगा और मेरा पीठ रहेगा। 7 दिन, 7 दिन कोई बड़ी चीज नहीं है। गोस्वामी जी ने तो बहुत अच्छा लिखा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड जिन एक बारा। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा है। और पूज्य बाबा जो है आरती के बाद कहता है, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। बोलिए जरा से, हमको याद नहीं है। हरे कोटि अपराध। क्या हमारा अपराध हर गया है? हमारा विकार दूर हो गया है? हम इस पर कभी विचार नहीं करते हैं, इस पर कभी मनन नहीं करते हैं। इसलिए कमी कहाँ है? कमी को हम ढूंढते ही नहीं है और अंधाधुंध सत्संग कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब ने बहुत अच्छा कहा, अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया ना किया। जब तुम उसकी अगम राह रस रीति न जानी, तुम रीति को नहीं जान रहे हो, रिवाज को नहीं जान रहे हो, उसका मकसद क्या है, उसका ताल्लुक क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये बात को नहीं जान रहे हैं और हम भी सत्संग कर रहे हैं, आपने कह दिए सब संतन की बलि बलिहारी। अगर आप उधर कर रहे हैं, हम भी इधर कर रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ गया? वही तोता रटन जीवन में आ गया। तोता रटन से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सोचो, गुरु महाराज कहते थे कि हमें संतों की वाणी पर उतना विश्वास है जैसे बच्चे को अपने माँ के दूध पर विश्वास है। जैसे बच्चे के अंग अंग में माँ का दूध व्यापक है, उसी प्रकार मेरे जीवन में संतों की वाणी व्यापक है। मैं संत वाणी कहने के लिए आया हूँ, महापुरुषों की वाणी कहने के लिए आया हूँ, ग्रंथों की वाणी कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी वाणी कहने के लिए नहीं आया हूँ। सदगुरु महाराज तो यही कहते थे कि मैं शास्त्रों की वाणी सुना रहा हूँ, मैं अपने गुरु की वाणी सुना रहा हूँ। और जिसको गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं, जिसको शास्त्रों की वाणी पर विश्वास नहीं, अरे विश्वास तो है लेकिन तुम अपना कर्तव्य तो करके देखो, उसको कर्तव्य परायण होकर के देखो, तो तुमको क्या होता है नहीं होता है इसके बाद तुम बताना। इसलिए बाबा साहब ने बहुत अच्छा कहा, मूर्छत हो पूरा, आशीष हो धूरा, तब तो मिलेगा हीरा, और नहीं तो रहेगा अधूरा, अधूरा रहेगा। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, मुर्शदे कामिल से मिल सिकत और सबूरी से तकी, तुझे देगा फहम शहरग को पाने के लिए। रास्ता तो बता दिया है, लेकिन हम गुरु जो कहा है वो करते नहीं है। अपनी कीर्ति को गगन पर चढ़ाना चाहते हो तो छठी भक्ति में प्रांगत होना पड़ेगा, छठी भक्ति में परिपक्व होना पड़ेगा। अब वो छठी भक्ति क्या है? तो छठ दम शील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के धर्मों को अपनाना पड़ेगा, कर्म कांडात्मक को छोड़ना पड़ेगा, पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग डेली कहते हैं पाखंड और अहंकार तजना चाहिए, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करना चाहिए, लेकिन जीवन में पाखंड ही भर रहा है। हम देख रहे हैं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि संत मत का सच्चा प्रचारक वही होगा जिसका मनसा वाचा और कर्मना एक हो जाए। महर्षि दलबहादुर बाबा कहा करते थे, नेपाल के थे, बहुत कम पढ़े लिखे में नौकरी लगे थे, और सत्संग में आया, गुरु महाराज का सत्संग सुना और सत्संग के प्रति श्रद्धा हुआ तो नौकरी का रिजाइन दे दिया। रिजाइन क्यों दिया? एक दिन कहीं चले गए थे, उसका जो बेडशीट था ना,
बेडशीट पर कोई दूसरा पुलिस आकर के सो गया, पुलिस में नौकरी था ना, तो दूसरा आकर सो गया, और जैसे वो बेड पर सोया तो उसको गुरु महाराज आधी रात में लाठी लेकर के जगाते हैं, उठो, ये पवित्र आसनी है, तुम्हारे से व्यक्ति का सोने का नहीं, उठो, और उठा दिया, और वो व्यक्ति डर के मारे भाग गया। इस लाठी लेकर ये बूढ़ा कहां से आ गया है पता नहीं। और जब कुछ दल बहादुर बाबा जब आए तो कहा कि आप किसका भक्ति करते हैं, आपका गुरु कौन है? देखिए ना, आपका बिछौना पर मैं सोया था तो आपकी एक दाढ़ी वाला बाबा ने आकर के हमको उठा दिया। रक्षा तो गुरु हल पर करता है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि गुरु तो गुरु बनाता है, शिष्य तो अपने कर्तव्य से बनता है, अपने कर्तव्य से बनता है। क्यों? जो गुरु कहता है कि आपस में प्रेम से रहो, प्यार से रहो, मेल जुल करके रहो, एक दूसरे के दुख सुख को समझो, एक दूसरे के दुख सुख पर सहायता करो, सहयोग करो। हम वर्षों से सत्संग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ज्ञान जीरो हो गया है, और हम समझते हैं कि हमारा मन सूरत पर चढ़ जाए, गगन पर चढ़ जाए, कभी संभव नहीं है। भूमि छुअन चाहत रातवासा, परा हो भूमि पर और आकाश की खुबाब रखते हो, ये आपके हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए पहले अपने जड़ मजबूत को व्यवहार को बना लो। जब हमारा व्यवहार बनेगा, हमारे अंदर का द्वेष खत्म होगा, हमारे अंदर का विकार खत्म होगा। सत्य मत मास दुर्गुण है जितने, लाखों कोस भगाना चाहिए। सदाचार अलौकिक सुमन है जग में, हृदय वाटिका को सजाना चाहिए। पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज की वाणी है, ये जो दुर्गुण है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, यही साधक को ऊपर नहीं उठने देता है, और इसी को जकड़ के पकड़ के रखा है। द्वेष को, घृणा को, ईर्षा को। इसलिए साधना में अनुभूति नहीं होता है। वर्षों तो बीत गया है, लेकिन साधना की जो अनुभूति होना चाहिए, जो जप होना चाहिए, जप को क्या समझते हैं? सदगुरु महाराज कहते हैं कि जो वास्तविक पूर्वक जप करोगे तो तुम्हारे अंदर का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। गुरु गुरु सुखत जाप, जापक जन को हरत ताप। कहते हैं जो गुरु गुरु जप करेगा, लेकिन जप कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मंत्र है बहुत पवित्र, अति पवित्र मंत्र है ना, अति पावन मंत्र है, लेकिन हम उसको बैठाना कहाँ चाह रहे हैं? मैल नहीं मैल के धोए। हम मैल से मैल को धोना चाहते हैं, कभी धुलाएगा क्या? तो कभी नहीं धुलाएगा। जब तक रघुवीर की भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर लीजिएगा, और उस भक्ति करने के लिए, इसलिए समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, अगर तुम उस नारायण से प्रेम करना चाहते हो, उस परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, तो सबसे पहले मानवता से प्रेम करना पड़ेगा, प्राणी प्राणी से प्रेम करना पड़ेगा। तुम अपनी स्वभाव को नहीं बदलो, तुम अपनी आचरण को नहीं बदलो, जो कर रहा है करने दो, लेकिन अपने खुद को बदल लो तो खुद ही बुलंद हो जाओगे और अपने का पहचान हो जाएगा। जैसे यदि हम अपने को बदलते हैं, आप थोड़ा सा करके देखिए ना, समानता भाव लाइए। जिस परिवार में है उस परिवार का देख रेख कीजिए, जितना शक्ति है। ये मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है तो उस पर बिक जाइए, सो बात नहीं है, तो चुकिए नहीं, और नहीं है तो बिकिए नहीं। आपके पास अन्न नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कपड़ा नहीं है, आपके पास दवाई नहीं है, और आपके पास तो प्रेम तो है, प्यार तो है। वही कर्म आप प्रेम और प्यार से कर लीजिए, वही सहयोग प्रेम और प्यार से कर लीजिए। जथा शक्ति तथा उसकी सेवा में सहयोग लगा दीजिए।
और तब जप कीजिए। देखिए आपका जप में कितना मन लगेगा। और जब तक जप में परिपक्व नहीं होगे तो इष्ट देव के दर्शन नहीं होगा। अति उपकारी जो मंत्र, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान, जो उपकारी है, जो हमारा उपकार करने वाला है, जो हमारा कल्याण करने वाला है, वो इष्ट की ध्यान हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि सेवा करने से सद्गुण आते हैं। सुन लीजिएगा, रजोगुण में रहिएगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। तमोगुण में रहिएगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब तक अपनी गुण को, अपनी स्वभाव को, अपनी वृत्ति को बीच मार्ग में नहीं लाइएगा, सतोगुणी नहीं बनाइएगा। और वो सतोगुण कब होगा? तो बिना सेवा से नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सेवा को तीन भलो, संत वृद्ध और गौ, तीनों की सेवा करो, परम पद पाओ। अगर तीनों की सेवा करोगे तो परम पद पाओगे, आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इस जिस नाम को जप रहे हैं, यह नाम तो वर्णात्मक जप है, यह स्थूल जप है, स्थूल नाम है। लेकिन स्थूल नाम की जैसे सिद्धि कर लीजिएगा ना, साधक नाम जपैलो लाई, अनिमादिक सिद्धि पाई। आपको अनिमादि अष्ट सिद्धि, जो भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि की अनुभूति हुआ था ना, वो ये नाम जपने वाले को हो जाएगा। और नाम जपने वाला ऐसा होंगे, मीट ही को संकट भारी। जिसने जिसने शुद्ध हृदय से पुकार किया, चाहे पक्षियों ने पुकार किया, चाहे हाथियों ने पुकार किया, पशुओं ने पुकार किया, चाहे द्रौपदी ने पुकार किया, उसका संकट दूर हुआ नहीं हुआ? क्या हम लोग जब पुकारेंगे तो दूर नहीं होगा? अगर भगवान नहीं सुन रहा है, हमारी पुकार में कमी है, या तो कहीं और भरोसा है, इसलिए हमारी पुकार नहीं सुनता है। अगर हम शुद्ध हृदय से गुरु से प्रार्थना करें कि गुरु मम सूरज को गगन पर चढ़ाना, तो हमारी गुरु पुकार सुनेगा। अगर नहीं सुनता है तो हमारे में कमी है, कहीं न कहीं खोट है, उसकी पूर्ति कर दीजिए। और पूर्ति करने के लिए सबसे पहले हमें स्वभाव को बदलना होगा। देखिए, कपड़ा से बदलने से कोई साधु नहीं होता है। अगर कपड़ा बदल लिए तो कपड़ा बदलने में 1 घंटा 2 घंटा लगता है, 1-2 घंटा काफी है रूप को बदलने में। लेकिन स्वभाव को बदलने में जिंदगी भी कम हो जाता है, जिंदगी भी कम फीका पड़ जाता है अपनी स्वभाव को बदलने में। इसलिए स्वभाव बदलिएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, हमारा सब बदल जाएगा। इसलिए कपड़ा मत बदलो। अगर कपड़ा बदलोगे तो तुम्हारे परिवार में गाली देगा। एक जगह की बात है, गया कपड़ा बदल करके परिवार के यहाँ ये हाल की घटना सुना रहे हैं। कपड़ा बदल करके गया, उसका पत्नी, उसकी बेटा, उसकी माँ, उसका बहू, उसकी बेटी ने बहुत तरह की बात करने लगा, बहुत तरह की बात करने लगा कि कपड़ा बदलने किसने कहा। लेकिन एक बात के लिए मान रखिएगा, अगर अपने स्वभाव को बदल लीजिएगा, आपका बच्चा भी खुश होगा, आपकी पत्नी भी खुश होगी, और अपने माँ बाप भी खुश हो जाएगा, अपना माँ बाप सब खुश हो जाएगा। इसलिए जब करना चाहते हैं, गुरु मम को सूरत को चढ़ाना चाहते हैं, अपने स्वभाव बदलिए, विचार बदलिए। सत्संग क्या करता है? सत्संग यही सिखाता है। सबसे पहले सत्संग सुनिएगा तो विचार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, और जब ध्यान कीजिएगा तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन सुख में हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कहा, और रात्रि अधिक हो गया, इसलिए मैं यहीं पर वाणी पर विराम देता हूँ। और ये फंक्शन जो है, ये प्रोग्राम जो है, ये देखिए निष्ठा होना चाहिए।
कुछ बाबा कहा करते थे, खर्चा है सावा शेर, राम है मोदी, तो लगई है कोई फेर। अरे किसी के माथा पर बैठ गया और उसको नाच नचा दिया, और नाच नचा करके आप दौड़े चले आए। बोलिए, विचार कीजिएगा, होता रहता है। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सब विरोधी होना शुरू हो गया, ये इतना बड़ा बाबा यही लगा सकता है। एक गरीब परिवार था, का इतना बड़ा बाबा आएगा, ये खाली अपने कमाने के लिए, ये अपना पूंजी रखने के लिए, बनाने के लिए ऐसा प्रोग्राम का रसीद कटा करके और उसका नाम लेकर के ये ऐसा करेगा, वो बाबा नहीं आएगा। जब उसने बाबा को कहा तो बाबा ने कहा कि कितनों भीषण पड़ेगा, मैं निश्चित जाऊंगा।